जंगल के बीचों बीच इसे एक तैयारे का बहुत बड़ा मलबा मिला। तजस्सुस ने इसे मजबूर किया कि वो आगे बढ़े और हकीकत का पता लगाए। वहाँ इसने देखा कि कैबिन के अंदर एक औरत बैठी है जिसका कुछ पता नहीं कि वो जिंदा है या मर चुकी है। ये सब देखकर लीजा को एहसास हुआ जैसे ये बहुत पहले ही हो चुका है, क्योंकि कुछ ही देर पहले इसने अपने शोहर के साथ हवाई जहाज के हादसे पर मुबनी एक फिल्म देखी थी। इस वक्त लीजा यही समझ रही थी कि ये सब झूठ है, ये महज डायरेक्टर का तमाशाइयों को मतवजा करने के लिए घड़ा किया एक फरेब है। लेकिन जब वो वॉशरूम से होकर वापस आई तो सब कुछ खामोशी से बदल गया। वो पर हजूम सिनेमा हॉल अब बिल्कुल खाली और वीरान हो चुका था। मध्यम टिमटिमाती रोशनियां दिल में खौफ पैदा कर रही थी। लीजा ने लाशऊरी तौर पर वहां से भागने की कोशिश की, मगर जब वो दाखिली रास्ते पर पहुंची तो इसे पता चला कि बाहर की दुनिया एक घने जंगल में बदल चुकी है। वो एहतियात से कदम बढ़ाते हुए बाहर निकली, जहाँ हर तरफ जहाज का बिखरा हुआ मलबा दिखाई दे रहा था। जब इसे एहसास हुआ कि कुछ जिंदा बच जाने वाले भी मौजूद हैं, तो वो बिना कुछ सोचे समझे अंदर की तरफ भागी। शुक्र है कि वो सिर्फ एक ख्वाब था। लेकिन इससे पहले कि लीजा पूरी तरह होश में आती, जहाज के कैबिन में अचानक एक बड़ा सुराख हो गया। कई मुसाफिर और एयर होस्टेस फौरन ही हवा के खौफनाक दबाव की वजह से खींचकर बाहर चले गए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, धमाके की आग ने इसके चेहरे को सुर्ख कर दिया। एक जोरदार झटके ने इसे ऊपर की तरफ उछाल दिया। सीट बेल्ट न बंधने की वजह से वो कैबिन के फर्श पर इधर उधर टकराने लगी। लीजा सर झुकाकर एक रुकावट से तो बच गई, मगर इसके पीछे मौजूद मुसाफिर इतने खुशकिस्मत न थे। धमाके की वजह से जहाज के टुकड़े हो गए और जहाज की दुम हवा के दबाव से कटकर अलग हो गई। जहाज का ढांचा मुख्तलिफ सिमत में झुकने लगा, जिसकी वजह से लीजा फिसलकर नीचे चली गई। वो अपनी सीट बेल्ट तक वापस पहुंचना चाहती थी, लेकिन एक और झटके ने इसे दोबारा आगे की तरफ धकेल दिया। ऐन आखिरी लम्हे में इसके शोहर ने वक़्त पर इसे पकड़ लिया, मगर फिर एक जोरदार धमाका हुआ और जहाज इन दोनों के दरमियान से ही दो हिस्सों में कट गया। जिस हिस्से में लीजा मौजूद थी वो तेजी से बुलंदी से नीचे गिरने लगा। दरमियान के रास्ते से गुजरने वाली हवा ने लीजा को एक अजीब सी पोजीशन में जहाज के फर्श पर गिरा दिया, जिसने इस मौके का फायदा उठाया और फौरन खुद को संभलने के लिए कोई सीट बेल्ट ढूंढने लगी। खुशकिस्मती से इसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार वो अपनी सीट बेल्ट पर वापस पहुंचने में कामयाब हो गई। जमीन से टकराने से चंद सेकंड पहले अचानक हर तरफ अजीब सी खामोशी छा गई। अब लीजा सिर्फ अपनी आंखों से मौत के फैसले का इंतजार कर रही थी। इसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। एक जोरदार टकराव के बाद वो मुकम्मल तौर पर बेहोश हो गई। जब लीजा की दोबारा आंख खुली तो वो लंबे लंबे सांस ले रही थी। अपने जज्बात पर काबू पाते हुए इसे समझ आया कि वो फिल्म महज एक ख्वाब नहीं थी। जिसे कहते हैं कि मुश्किलात जब इंतहा को पहुंचती हैं तो रास्ता बनता है, और इंसान जब नाउमीदी की हदें छू ले तो वहीं से नई जिंदगी शुरू होती है। होश आने पर लीजा को पता चला कि स्टील का एक टुकड़ा इसकी पंडली के आर पार हो चुका है। जहाज के हादसे से बच जाने वाली लीजा पर मौत ने जैसे दूसरा वार कर दिया था। वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर इसने ये टुकड़ा ना निकाला तो यहीं मर जाएगी। पहले इसे जिंदा बचना था, बाकी बातों के बारे में तो बाद में सोच भी सकती थी। चुनांचे इसने शदीद दर्द बर्दाश्त किया और दांत पीसकर धीरे धीरे वो लोहे का टुकड़ा बाहर निकालने लगी। इसने अपनी स्कर्ट का एक हिस्सा फाड़ा और इससे जख्म की पट्टी की। फिर वो खड़ी हुई और जोर जोर से चिल्लाने लगी ताकि देख सके कि क्या कोई और भी जिंदा बचा है, लेकिन जाहिर है कि इसे जवाब देने वाला कोई नहीं था। खुशकिस्मती ने जिंदगी भर इसका साथ नहीं दिया। इस मायूस कुन घने जंगल को देखते हुए लीजा जल्द ही दोबारा बेहोश हो गई। पता नहीं वो कितनी देर सोई रही कि मच्छरों के काटने की वजह से इसकी आंख खुली। पहाड़ी मच्छरों का काटना हमेशा बहुत तकलीफदा और जानलेवा होता है, और ये कोई हैरत की बात नहीं थी। तवील नींद के बाद इसमें कुछ ताकत वापस आ गई थी। जब इसे दूर से रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की आवाज आई, इस आवाज ने इसे एक बार फिर हिम्मत जमा करने पर मजबूर किया। इसने पीछे वाली सीट पर मौजूद मुसाफिर का रेशमी स्कार्फ उठाया और बड़ी मुश्किल से जहाज की कैबिन से बाहर आई। बच जाने की उम्मीद ने इसे आर्जी तौर पर अपना दर्द भुला दिया। वो तेज कदमों से एक खुली जगह पर पहुंची और पूरी ताकत से वो स्कार्फ लहराने लगी। एक पायलट की नजर इस पर पड़ गई। इसे देखकर वो पायलट थोड़ा सा चिल्लाया, मगर इसके साथी का मानना था कि 5000 मीटर की बुलंदी से जहाज गिरने के बाद किसी के जिंदा बचने का कोई मकान नहीं होता, खास तौर पर जब सामने वाला शख्स इस तरह उछल कूद कर रहा हो। चुनांचे उन्होंने इसे महज एक वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। मजबूर होकर लीजा दोबारा जहाज के मलबे की तरफ लौटने लगी, लेकिन अभी वो करीब पहुंची ही थी कि इसे एक टाइगर आसपास मंडलाता हुआ नजर आया। शदीद खौफ की वजह से वह लाशऊरी तौर पर पीछे हटी और इसका ध्यान पैरों तले आने वाली खुश्क टहनी पर न रहा। इस आवाज ने इसकी तरफ चीते को मतवज्जा कर दिया। ऐसा लगता था कि मौत इसे छोड़
छोड़ना नहीं चाहती थी और तीसरी बार इस पर वार करने के लिए तैयार थी, मगर जैसे ही चीते ने हमला करने की कोशिश की, हेलीकॉप्टर दोबारा बुलंदी से गुजरा। इसके इंजन के शोर ने चीते को डराकर वहां से भगा दिया। एक बार फिर मौत के मुंह से बच निकलने के बाद लीजा सदमे से जमीन पर गिर गई। जिंदगी और मौत के इन मुसलसल खतरों ने इसे तोड़ कर रख दिया था। इसने अपने पास मौजूद सिगरेट निकाली ताकि अपने असाब को थोड़ा सुकून दे सके, लेकिन सिगरेट पानी में भीग कर नरम हो चुकी थी। बस बेबस लीसा ने पास पड़ी एक खिलौने वाली गेंद उठा ली ताकि चंद लम्हों के लिए जहनी तसल्ली हासिल कर सके। इस मायूसी में इसे अपने शोहर का ख्याल आया, अगर वो जिंदा बच सकती है तो इसका शोहर, जिसे जंगल में रहने का ज्यादा तजुर्बा है, क्या वो भी जिंदा हो सकता है? पायलट के साथ होने वाली पिछली गुफ्तगू को याद करते हुए इसने अंदाजा लगाया कि इसका शोहर गालिबन इससे मशरकी सिमत गिरा होगा। अपने शोहर के सिखाए हुए बचाव के तरीकों की बदौलत इसने पहले एक टेडी बियर खिलौने से पिन निकाली, फिर इसे अपने कपड़ों पर मुसलसल रगड़ा ताकि इसमें मकनातीसी लहरें पैदा हों। आखिर में इसने इसे पानी पर तैरते एक पत्ते पर रख दिया। इस सादा से कुतुबनुमा कंपस की मदद से लीजा ने जल्दी से अपनी सिमत का तायन कर लिया। मंजिल का होना बेमकसद भटकने की मायूसी से बेहतर था। शायद अभी भी जिंदगी की कोई उम्मीद बाकी थी। बादलों की गरज एक बड़े तूफान का पता दे रही थी। अगर वो जल्दी जंगल से ना निकली तो शदीद बारिश शुरू हो जाएगी और फिर रेस्क्यू टीम इसे कभी न ढूंढ पाएगी। चुनाचा लीजा ने अपने जूते कसे पानी साथ लिया और बैसाखी के सहारे सफर पर निकल पड़ी। बड़ी मुश्किल से वो जंगल से बाहर आई जहां आसमान साफ नजर आ रहा था, मगर मौत इतनी आसानी से पीछा कहां छोड़ने वाली थी। ये कहना था कि 3 बार के बाद खतरा टल जाता है, यहाँ सच साबित ना हुआ। मौत ने चौथी बार इस पर अपना जाल फेंका। लीजा अचानक एक दलदल में जा गिरी और नरम कीचड़ ने तेजी से इसका आधा जिस्म निगल लिया। इस बार इसने हर इस चीज को पकड़ने की कोशिश की जो हाथ आ सकती थी। खुशकिस्मती से करीब ही एक छोटा सा दरख्त था। लीजा ने इसकी टहनी को पकड़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर आखिरकार बाहर निकलने में कामयाब हो गई। ये मानना पड़ेगा कि इस औरत को मारना मौत के लिए इस बार नामुमकिन साबित हुआ। दलदल भी इसके कदम न रोक सकी। शोहर को पाने की तड़प ने इसे मशरक की तरफ चलते रहने पर मजबूर रखा। अगरचे फिसलन भरी काई ने इसे कई बार गिराया, मगर इसके दिल में मौजूद जीने की तमन्ना और शोहर की तलाश को न रोक सकी। वो हिम्मत हारने को तैयार न थी, जैसे वो मौत को बराह रास्त चैलेंज कर रही हो। शायद मौत इसकी जिद से तंग आ गई थी। इसने 5वीं बार वार किया। वही रास्ता रोकने वाला चीता दोबारा सामने आ गया। इस बार वो लीजा का पीछा करता रहा, यहाँ तक कि वो दोनों एक गहरी खाई में जा गिरे। ऐसा लगा जैसे जंगल के इन दरिंदों को लीजा की हिम्मत पसंद न आई। चीते ने अपना हमला नाकाम होते देखा और आहिस्ता से वहां से रफू चक्कर हो गया। इसके बाद लीजा एक बार फिर जीने की राह पर चल पड़ी। रास्ते में इसे एक बिखरा हुआ सूटकेस मिला जिसके अंदर मौजूद लाइटर अब भी काम कर रहा था। रात हुई तो लीजा ने आग जलाई, मलबे वाली चीजों का इस्तेमाल किया और बचा हुआ खाना भी खाया। इस तरह चंद लम्हों के सुकून के बाद थकन की वजह से वो गहरी नींद सो गई। नमी भरे माहौल में बारिश शुरू हो गई। आखिरकार आग का अलाव धीरे धीरे बारिश में बुझ गया। शुक्र है कि जल्द ही सुबह हो गई। दूसरे दिन पुरअज़म लीजा आखिरकार पहाड़ की चोटी पर चढ़ने में कामयाब हो गई। जहां तक नजर जाती थी घना जंगल और इधर उधर बहते दरिया ही नजर आ रहे थे, लेकिन जल्द ही इसे जहाज के आगे का टूटा हुआ हिस्सा भी नजर आ गया। यही वो जगह थी जहां इसका शोहर मौजूद हो सकता था। लीजा दुआ कर रही थी कि वो जिंदा हो। इसके बाद वो तेजी से पहाड़ से नीचे दरिया की तरफ आई। इसने सोचा कि वो पानी के बीच से गुजर जाएगी, लेकिन इसने साइबेरिया के दरियाओं के बेरहम बहाव को बहुत कम समझा था। पानी के नीचे छुपे तेज धार ने इसे पूरी तरह उलट दिया। तैराकी से ना वाकिफ लीजा ने पानी में कई गोते खाए और इसके हाथ बेबसी से पानी में लहराने लगे। खुशकिस्मती से एक बहुत बड़े पत्थर ने इसे सहारा दिया और दोबारा किनारे पर चढ़ने का मौका मिल गया। जहाज का अगला हिस्सा अब इसकी आंखों के सामने था। थोड़ी देर आराम करने के बाद इसने तलाश करना शुरू किया। अफसोस कि इसका शोहर इस मलबे में नहीं नजर आया, ताहम इसकी किस्मत अच्छी थी। इसे एक सिग्नल गन और 2 गोलियां मिल गईं। इसने फौरन एक गोली आसमान की तरफ चला दी, लेकिन किसी ने जवाब न दिया क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोक दिया गया था। मायूस लीजा ने दूसरी गोली भी लोड कर ली, मगर जल्द ही इसे एहसास हुआ कि अगर इसने अब ये गोली चलाई तो इसे देखने वाला कोई नहीं होगा। शदीद सर्दी इसकी हिम्मत तोड़ रही थी। जब इसने गरमाइश के लिए आग जलाने की कोशिश
कोशिश की तो पता चला कि लाइटर पानी की वजह से खराब हो चुका है। इसने जिस्म की हरारत बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। जब लीजा बिल्कुल नाउम्मीद हो गई तो इसे अपने सर के ऊपर दरख्त में फंसा हुआ अपने शोहर का बैग मिला। इसने फौरन इसे नीचे गिराया। लीजा को इसमें से एक ड्राइंग बोर्ड मिला जिस पर इसकी और इसके शोहर की खूबसूरत यादें नक्श थीं। इन यादों ने लीजा को एक बार फिर जीने का हौसला दिया। इसे एहसास हुआ कि इसका शोहर शायद करीब ही कहीं गिरा होगा। चुनाचे इसने मूसलाधार बारिश में दोबारा तलाश करना शुरू कर दिया। आखिरकार इसकी मेहनत रंग लाई। लीजा को जल्द ही एक गहरे गड्ढे में अपने शोहर का जिस्म मिला। वो खुशी से निहाल हो गई और फौरन अपने शोहर के पास पहुंचने लगी। शोहर ने हाथ बढ़ाकर इसे तसल्ली दी। दोनों एक दूसरे के गले लगे और मोहब्बत भरी बातें करने लगे। इस सुकून ने लीजा को मदहोश कर दिया और वो अपने शोहर की बाहों में सो गई। आसमान से बारिश की बूंदें गिरने लगी जिसने लीजा के चेहरे को भिगो दिया। हेलीकॉप्टर आखिरी बार इमदादी कार्रवाई के लिए निकला था ताकि लवाहिकीन को तसल्ली दे सके। आसमान में गरजती आवाज ने इसे इस खूबसूरत ख्वाब से बेदार कर दिया। जब वो जागी तो इसे एहसास हुआ कि इसका शोहर तो हादसे में पहले ही मर चुका था। वो तमाम लम्हात और अपनायत महज इसका एक वहम था। लीजा इंतहाई गमगीन हो गई। अपने शोहर को आखिरी बार मोहब्बत भरी नजरों से देखने के बाद इसने जीने का पक्का इरादा कर लिया, क्योंकि सिर्फ जिंदा रहकर ही वो अपने शोहर को वापस घर ले जा सकती थी। इसने अपनी पूरी ताकत जमा की और गड्ढे से बाहर निकली। सिग्नल गन उठाई और आखिरी सिग्नल फायर कर दिया। आवाज का पीछा करते हुए रेस्क्यू टीम ने जल्दी से इसे ढूंढ लिया और यूं लीजा आखिरकार बचा ली गई। जैसे ही तैयारा आहिस्ता से वहां से रवाना होने लगा, लीजा ने हिम्मत जमा करके अपना जिस्म उठाया और इस जगह को झुक कर देखने लगी जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। इसी आलम में इसे ऐसा लगा जैसे इसका शोहर मुस्कुराकर इसे अलविदा कह रहा है और जैसे वो भी इसे अलविदा कह रही हो, या शायद इनके बच जाने पर दोनों खुश हो रहे हों। यहाँ फिल्म खत्म हो जाती है। ये 2022 में रिलीज होने वाली दी वन फिल्म है जो सच्चे वाकये पर मुबनी है। 24 अगस्त 1981 को सोवियत यूनियन के शहर ज़ावेस्टिंग के आसमान पर एक मुसाफिर तैयारा और एक बमबार तैयारा आपस में टकरा गए थे। इसके नतीजे में मुसाफिर तैयारा 5000 मीटर की बुलंदी से तबाह होकर जमीन पर गिरा। जहाज पर सवार 30 से ज्यादा मुसाफिर हलाक हुए और सिर्फ एक खातून जिंदा बच पाई। फिल्म के आखिर में दिखाई जाने वाली तस्वीर असल जिंदगी की हीरोइन लारिसा के इंटरव्यू की है। इस वक्त इसकी शादी को कुछ ही वक्त हुआ था और ये इनके हनीमून का आखिरी सफर था, लेकिन ये सफर हमेशा के लिए जुदाई का सबब बन गया। लारिसा खुशकिस्मत थी कि वो अब तक के तमाम बड़े फजाई हादसात की वजह से जिंदा बच पाई थी, लेकिन वो बदकिस्मत भी थी क्योंकि इस हादसे ने इससे सब कुछ छीन लिया था, बशमूल इसके प्यारे शोहर के। और इस हादसे के बाद इसे सिर्फ 75 रूबल का मुआवजा दिया गया। इसी वजह से इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी शामिल है, एक ऐसे शख्स के तौर पर जिसे हवाई जहाज के हादसे के तौर पर सबसे कम मुआवजा मिला हो। अब ये एयरलाइन का मजाक था या लारिसा की हिम्मत अफजाई, हम नहीं जानते। मुख्तसर ये कि हम कभी अंदाजा नहीं लगा सकते कि आने वाला कल और हादसा दोनों में से कौन पहले आएगा। ये मत समझे कि जिंदगी बहुत लंबी है, क्योंकि हादसात बदलते रहते हैं। शायद आज के मामूली सी खुदा हाफिज आखिरी लम्हात साबित हों, इसलिए अपने प्यारों की कदर करें जो भी आपके सामने हैं।